हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। यस, तो आज मेरा ये जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगी हमारी बेटी मिष्टी की टेक केयर मैंने कैसे की। जी हाँ, जो प्रीवियस वीडियो था वो था कि मेरी IUGR बेबी जर्नी कैसी रही। तो भाई अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है ना अभी तक, तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे क्लिक कीजिए और मेरा वीडियो देखिए। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ, तो फिलहाल आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे हमने मिष्टी की टेक केयर की। यार IUGR बेबी जब आप सुनते हैं तो वैसे थोड़ी सी ना सांसें रुक सी जाती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने भी बहुत ज्यादा जब बेबी नहीं हुई थी तो चीजें जानी और पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली डिफिकल्ट तो है, बट आप उसको अगर प्रॉपर वे में करते हैं तो चीजें काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है। जी हाँ, मेरी बेबी जस्ट 1 kg 700 ग्राम्स की हुई थी, और उसके बाद जब हम उसको लेते थे ना तो मेरे हस्बैंड की तो हाइट भी अच्छी है, वीडियोस में आगे आपको वो दिखी जाएंगे। तो बड़े से हाथ में छोटी सी मिष्टी थी। कहीं फोटो होगी तो मैं ज़रूर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, आप देखिएगा। और उसके बाद उसकी टेक केयर हमने जो की है, बहुत ध्यान रखना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता था, बिकॉज 28 जैन आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड थी उस टाइम, और हमारी मिष्टी इस दुनिया में आई थी। तो उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ों मैंने ध्यान रखा, मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि जो IUGR बेबीज होते हैं, देखो सबसे पहले तो वो इतने ज्यादा कोमल होते हैं, सॉफ्ट। वैसे तो सारे बच्चे कोमल और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा क्लीनलीनेस का, हाइजीन का, इन सारी चीजों को आपको टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहना है। जी हाँ, और साथ में ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को मालिश डेली कीजिए और नहलाना डेली है, जिससे साफ सुथरे रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन बच्चा टू बच्चा। यस, मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी आर्जुमेटिक वाली लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, बच्चा टू बच्चा, बट वाकई में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मेरी मिष्टी थी, उसको मैंने आफ्टर 28 डेज फर्स्ट बाथ दिया था। मालिश हम उसकी डेली करते थे, और बेबी की मालिश आप जो भी वीक बेबीज हैं, प्री मैच्योर हैं, उनकी मालिश आपको डेली करनी है। ट्वाइस इन अ डे तो करिए ही करिए। हम सुबह और शाम दोनों टाइम मिष्टी की मालिश प्रॉपर करते थे, क्योंकि मालिश करने से क्या होता है जो आपका बेबी को जब ऐसे रब करते हैं ना आप, तो उसकी स्किन को थोड़ा सा थिकनेस मिलती है, उसकी स्किन थोड़ी मोटी होती है और उस पर थोड़ी सी मांस आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हाइजीन का ध्यान रखें, सफाई सुथराई, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलें, और साथ में मालिश ट्वाइस इन अ डे एटलीस्ट आपको करनी ही करनी है। बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर मत कीजिएगा कि मैं अपने बच्चे को डेली नहलाऊं, नहीं, आप मालिश कीजिए और उसके बाद उसको वाइप कर दीजिए। वाइप करने के बाद उसके सारे कपड़े आपको डेली चेंज करने ही करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आलस मत कर जाइएगा। वैसे तो देखिए अपने बच्चे के साथ हर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चा है, ना तो कहीं घूम रहा है ना कहीं जा रहा है, तो गंदे कैसे होंगे उसके कपड़े। बट नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली उसके कपड़े पूरे चेंज करने हैं। एंड यस, प्रॉपर ध्यान रखिए कि आपके बेबी का डायपर ओवरफुल ना हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा उसमें कहीं ऐसा ना हो आप 2-4-5 घंटे के लिए लगाकर भूल ही गए कि अभी तो फुल नहीं हुआ है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट नहीं, आपको ऐसा भी नहीं करना है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है प्री मैच्योर बेबी के साथ, क्योंकि 6 मंथ तक आपको उसकी फूडिंग पे तो फोकस करना नहीं है, बट आपको उसके मिल्क पर ज़रूर फोकस करना है। फर्स्टली प्रेफर करिए कि आप मदर मिल्क ही बेबी को दें, क्योंकि वो बेस्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मेरे केस में भी ऐसा था कि उतना मिल्क सर्कुलेशन नहीं था कि मेरी बच्ची का पेट सिर्फ उससे ही भर पाए, और वो NICU में भी रही थी तो वहाँ भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा था उस टाइम, क्योंकि मैं खुद OT में थी। तो
तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे को एवरी 2 आवर मिल्क ज़रूर दीजिए। हर 2 घंटे पे अलार्म लगा लीजिए। मैं खुद रात को अलार्म सेट करके सोती थी हर 2 घंटे का, जिससे मेरी बच्ची, खुद तो बच्चा नहीं मांग सकता ना, अभी तो बहुत छोटा है, तो उसके लिए आपको अलार्म सेट कर लीजिए, हर 2 घंटे का रिमाइंडर लगा लीजिए और आपको बच्चे को उठाकर, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सोते हैं कम, लेकिन नॉर्मल बेबीज के कंपैरेटिवली जो IUGR प्री मैच्योर वीक बेबीज होते हैं वो ज़्यादा सोते हैं सॉरी। और आपको वहाँ ध्यान देना है कि उनको उठाना है, उनको हल्का सा पुश कीजिए, उनके पैर को रब कीजिए, उनके पाम को रब कीजिए और उनको उठाकर उन्हें ज़बरदस्ती उठाना पड़ेगा आपको और फीड देना पड़ेगा। यस, उनके दूध का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, हर 2 घंटे पर उन्हें दूध देना ही देना है। साथ में जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि विटामिन D3 एंड आयरन के सिरप देते हैं बच्चों के लिए और मल्टीविटामिन्स देते हैं, प्लीज़ उसको स्किप एटलीस्ट 3 मंथ मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे नहीं डॉक्टर्स तो लिख ही देते हैं खूब सारी दवाइयाँ, नहीं, ये आपके बच्चों के कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेबी ऑलरेडी बहुत वीक है। तो आप प्लीज़ उसको टाइम टू टाइम, आई थिंक मेरी मिष्टी को तो 3 टाइम इन अ डे विटामिन D3 दिया था, तो वो प्लीज़ ज़रूर दीजिए बच्चे को। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है उसके स्लीपिंग पोस्चर का, उसके सोने की टाइमिंग्स का। बहुत ज़्यादा लंबे अगर सो रहा है बच्चा, जैसे कंटिन्यू 3-4 घंटे के लिए सो रहा है, तो आप उसको बीच में उठाइए, थोड़ा सा उसका स्लीपिंग पोस्चर चेंज कीजिए। तो इन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है जो प्रीमेच्योर और IUGR बेबीज़ हैं उनके साथ। जी हाँ, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर आपको बताऊंगी कि एक तो क्लीनलीनेस और हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको नहलाने पर फोकस नहीं करना है, डेली वाइप ऑफ करके भी आप काम चला सकते हैं, बच्चा हेल्दी रह सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक है। मैं आपको मिष्टी की फ़ोटो दिखाऊंगी यहाँ पर, वो कितनी वीक थी और जब हमने उसको फर्स्ट बाथ दिया था तो वो कैसी दिखती थी। लिटरली उसकी बुआ ने उसको फर्स्ट टाइम बाथ दिया था और वो उसको पकड़ने में भी डर रही थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वीक थी। हमने फर्स्ट टाइम उसके नामकरण के दिन उसको नहलाया था और उसके बाद फिर हमने उसको नहीं नहलाया था, क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए वो नहीं अच्छा था। जितने भी अगर ऐसा कुछ रिचुअल आपके यहाँ भी होता है कि बच्चे को इस दिन नहलाना है, तो प्लीज़ उसको बस पानी से वाइप कर दीजिए, जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। एंड साथ में आपको एवरी 2 आवर पे उसकी मिल्क का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपके पास मदर फीड नहीं है, मदर मिल्क आपको प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आप उसको पाउडर मिल्क जो आते हैं मार्केट्स में या जो भी आपका डॉक्टर लिखता है आप वो दे सकते हैं, बट उसको एवरी 2 आवर ज़रूर आपको ध्यान रखना है। उसकी नींद का, उसके पोस्चर का ज़रूर ध्यान रखना है। एंड मालिश ट्वाइस इन अ डे करनी ही करनी है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप सरसों के तेल से करते हैं, आप देसी घी से करते हैं, आप जैतून के तेल से करते हैं, या फिर आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टेड ऑयल से करते हैं। ये इट्स टोटली अप टू यू। मैं मिष्टी की मालिश हमेशा देसी घी से की है और आज भी मैं उसकी मालिश देसी घी से ही करती हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आज मिष्टी 1 साल की हो गई है, तो देन वर्सेस नाउ मैं यहाँ आपको दिखा दूंगी प्लीज़। और साथ में अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब ये बेबीज 6 मंथ के तो हो गए ना, तो 6 मंथ से कैसे उनका डाइट मेंटेन करना है उसके बारे में, क्योंकि मेरी मिष्टी भी अब खाने पे फोकस करने लगी है मम्मा की तरह, वो भी फूडी हो चुकी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।